एसएस चन्नी, मुझे सबसे पहले ये समझाइए, ये जो कीलें गाड़ी गई हैं, स्लैब बना दिए गए हैं, सड़कें खोद दी गई हैं और भी कुछ जो किसानों के स्वागत में आप सब कर रहे हैं, इस माहौल में भी दावा करती है सरकार कि आप किसानों के हितैषी हैं। ये किसान हैं, ये आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, ये हैं कौन? गर्भा जी, बात ये है कि देखो जी, हम एक कृषि प्रधान देश है और हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जहाँ मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, वो खेती के साथ उनका बहुत नजदीक का संबंध है। और ये कोई बात मैं नई नहीं कर रहा, किसी सरकार के लिए नई नहीं है और ये सारे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात। तो बात ये है कि अगर देखो, पिछले बार जब ये तब तो एक मुद्दा था इनका, तो इन्होंने कहा जी ये 3 कानून वापस लेने चाहिए। हाँ। और उसमें भी मोदी साहब ने बहुत बड़प्पन अपना दिखाया और उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेवारी लेता हूँ कि शायद मैं उनको ये समझा नहीं पाया और ये कानून वापस ले लिए। नहीं सर, पहले तो मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए आप। इस पर मैं आऊंगी जो आप कह रहे हैं और सम्मान से आपको सुनूंगी, लेकिन सबसे पहले ये जो कीलें गड़वा दी गई, कंटेनर लगवा दिए गए, सीमेंट की स्लैब, नदियां खोद दी, सड़कें खोद दी किलोमीटर्स तक, के लिए मैं ये कहता हूं, देखो हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री और उसमें हर वर्ग को, हर बंदे को, हर संस्था को अपना विचार देने का, अपना रोष डेमोन्स्ट्रेशन का और अपनी बात कहने का पूरा हक, हम इसको मानते। पर जैसा पिछली बार हुआ और खास करके जो रेड फोर्ट में हुआ, ये चीजें भी एक देश के लिए अच्छी नहीं। हम ये अभी चाहते, पहले 8 तारीख को जो 3 मंत्री आए, अब फिर 2 मंत्री आए हुए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जो भी बात है, जो भी मसला है, उसका एटलीस्ट जो सुनवाई है, जो उसका समाधान है, वो शांति से निकले। नहीं तो मनोहर लाल खट्टर आपके मुख्यमंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी हथियारे अगर बांधकर लाए जाएंगे ट्रैक्टर्स पर तो रोकना तो पड़ेगा। तो ऐसी कोई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि किसान हथियार बांधकर लेकर आ रहे हैं, ऐसी किसी तैयारी के साथ आ रहे हैं? देखो, जब लोग जरूरत से ज्यादा इकट्ठे होते हैं तो उनमें सभी तरह के एलिमेंट उनकी चाहत के बिना भी होते हैं। पिछली बार भी जो मोर्चा दिल्ली में था, जो उसको कंट्रोल करते थे, चाहे टकैत साहब थे, चाहे राज्यपाल थे, जितने चडूनी साहब थे, इन सब से वो मोर्चा छीन लिया गया। इनका रूट जो था उसके रूट पर जाने नहीं दिया, वो किसी और रूट से लेकर वो और ही बात बना दी। तो हम ये चाहते हैं कि इनकी, देखो 100 से ऊपर जथेबंदी है, कोई 200 भी कहते, तो हम ये कहते हैं हमें उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनको ये चाहिए कि अपने जो, देखो अभी भी देखो, कुछ लोग कहते हैं 13 को कूच करेंगे, जो मेन अपने कैद साहब हैं, या राज्यपाल साहब हैं, या ग्राह ग्रुप जो बड़े बड़े हैं, वो कहते हैं जी हमने तो 1 दिन की बंद काल दी है, बात बंद की 16 और इनकी जो मांगे हैं वो भी वेरी करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि किसान, नहीं, लेकिन ये मांग तो वेरी नहीं करती ना चन्नी साहब कि भाई एमएसपी को लीगल गारंटी दो और C2+50% को लागू कर दो। इसमें क्यों तकलीफ है? 3 साल वो इंतजार करके बैठे रहे, आपको तो धन्यवाद देना चाहिए उनको। मैं आपको इसमें भी बताता हूं, जब वो फैसला हुआ तो किसानों ने भी अपने नुमाइंदे देने, और ये कहते जी हमारी नुमाइंदगी कम, हम इसके लिए नहीं देंगे। फिर कोई कहता है कि हमारा चेयरमैन भी होना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि अगर नुमाइंदे, आपको एक नुमाइंदा भी हो और वो काम की बात करे, फैक्ट्स की बात करे, जस्टिस की बात करे, तो आपको इंसाफ मिलेगा। आप भी हो उसके लिए। चन्नी साहब, उसको छोड़ दीजिए, जो लॉलीपॉप देकर बैठ गए किसानों को, उसको छोड़ दीजिए। मुझे ये बताइए कि आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग मैंडेट की सरकार, 370 हटा देंगे, आप राम मंदिर भी बनवा देंगे, ट्रिपल तलाक का भी निपटारा कर देंगे, ये किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी देने में क्या तकलीफ है भाई? देखो, मैं आपको बताता हूं, जो हिंदुस्तान की सरकारें रही है अब तक, वो एमएसपी देती है, जितनी जो प्रोड्यूस होता है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए होता है। उसके बाद जितनी दूसरी हैं, उसके वो जो मार्केट के एमएसपी डिक्लेयर कर देते हैं, पर उसकी प्रोक्योरमेंट नहीं करते। अब मैं आपको लीगल गारंटी देने में तकलीफ क्या है चन्नी साहब? मैं तो ये पूछ रही हूँ। देखो, मैं ये कानून बनाने में क्या दिक्कत है एमएसपी? भाई किसान को ये पता होगा कि उसकी फसल कम से कम इतने दाम पर बाजार में बिकेगी।
देखो, इसके लिए इनको सहयोग भी करना पड़ेगा, हम भी सहयोग कर रहे हैं। और उसमें बात ये है कि जितनी सब्सिडीज होती है, आपको पता है 45 लाख करोड़ रुपए का बजट है टोटल, जो फूड एंड फर्टिलाइजर वर्क, और अभी भी इस साल भी 1,64,000 करोड़ जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी है। और अगर देखो, एक बात तो यह है कि जी हम एमएसपी बढ़ा दें, या C2+ वो अपना कर दें, इनका जो फार्मूला है, और ये जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी है वो भी इनको पास ऑन कर देते, हम नहीं देते बजट में, तो और बात हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसान की, वो कम हो, इसलिए हमने नैनो यूरिया, नैनो DAP, ये अपनी नहीं, तो मैं फसल चन्नी साहब यही तो पूछ रही हूँ आपसे। अभी अनुराग ठाकुर बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि 2,80,000 करोड़ रुपए आपने किसानों के वेलफेयर में, किसान सम्मान निधि में खर्च कर दिए, लेकिन किसान खुश नहीं है ना उससे। अगर 50,000 किसान बॉर्डर पर बैठा हुआ है तो वो चाहता है C2+ 50% दे दो, MSP को लीगल गारंटी दे दो, उसमें क्या तकलीफ है? देखो, ये चीजें इतनी आसान नहीं होती। जब जो मेरा राइट है, आपकी ड्यूटी है, जो आपका राइट है, मेरी ड्यूटी है, उसके तहत अगर चीजें एग्जामिन होगी। अभी देखो 8 तारीख को मीटिंग हुई, उसके बाद किसान जथेबंदियों ने आके कहा आपके मीडिया को कि जी बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में हमारी बात हुई है, और काफी 5 चीजें मैं आपको बता दूं जहां सहमति मीडिया में भी रिपोर्ट हुई है कि जो लखीमपुर वाले जो इंजर्ड लोग थे उनके लिए 10 लाख रुपए की बात है। फिर जो FIR है वो कैंसिल हो चुकी है, अगर रहती है कोई वो भी हो जाएगी। जो रिलीफ है, जो 700-750 फैमिली जिन्होंने अपने बंदे गुआए हैं वहां, उनके लिए भी उनका जॉब वगैरह का प्रावधान होगा। जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है उसका भी हम देखते हैं, और जो इंसेक्टिसाइड्स वगैरह कंपनी देती है, घटिया बीज देते हैं, उनके लिए। मतलब ये नहीं है कि कोई समस्या ऐसी होती है। ये तो ढिल्लन साहब ने आकर बाहर बोला, लेकिन MSP की लीगल गारंटी और C2+ 50% पर सरकार फंसी है ना अभी, ये मैं मान लूं चन्नी साहब। देखो, ये अभी एग्जामन हो रहा है, और बहुत सीरियसली एग्जामन हो रहा है, और उसमें भी कोई इसका समाधान निकलेगा। मैं और बता दूं, सबसे ज्यादा तो पंजाब गवर्नमेंट, पहले तो भगवंत मान जी कह रहे थे कि मैं इनका वकील बनूंगा, तो आज तो वकील वहां उनका रहा ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ चला गया, शायद अयोध्या वगैरह चला गया, मथा टेकने की शायद यही डेट मिली, तो वो भी उसका जो हक है उसके लिए वो करता है। और मैं आप हरियाणा की बात कर, हरियाणा हम तो जो जैसे गेहूं है, अपना जोना पैडी होती है, उसके लिए देते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट अपनी तरफ से 14 क्रॉप्स के ऊपर MSP दे रही, तो पंजाब क्यों नहीं दे रहा? चाहे इन्होंने कहा था कि हम। चन्नी साहब आ गए, आप पॉलिटिक्स पर विचार हो रहा है, गंभीरता से विचार हो रहा है, पंजाब हरियाणा में फंस जाएंगे। फिर मैं सवाल पर आऊंगी कि पॉलिटिकली आप भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य 2700 घोषित कर देंगे, लेकिन देश में 50% C2 पर नहीं देंगे। मैं ये नहीं कहा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हम नहीं देंगे, उसका एग्जामन हो रहा है, उसके लिए विचार हो रहा है। अभी ये हमारे किसान जथेबंदी ने कहा कि हमने कोई नए तथ्य दिए इनको, और वो तथ्य एग्जामन होंगे। अगर आप ये कहें कि आपको 1 घंटे में हम